वेलकम बैक। और इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल है, खुसूसी तौर पे जो चौधरी बरादरान है उनके हवाले से कुछ बातें हम करेंगे, और उस बातों का जवाब देने के लिए या उस एनालिसिस को पेश करने के लिए हमारे साथ सुहेल भट्टी साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद GTV। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत अच्छा है सर। सुहेल साहब, परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने जिस तरह साबिक आर्मी चीफ के हवाले से बात की, कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जिस तरह बातें की, उनका दिल बहुत दुखा है वो बातें सुन के। और इमरान खान साहब पर उनके बड़े एहसानात हैं और उसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस तरह बात की है। परवेज़ इलाही साहब ने एकदम पैंतरा बदला है, एकदम से उनकी हिमायत और उनकी जो सोच है वो बदल गई है। इस सियासी तमाशे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मामला अचानक तो नहीं हुआ। इमरान खान साहब काफी दिनों से मुसलसल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को वो तनकीद का निशाना बना रहे थे, और हर मरतबा वो आवाम से मुखातिब होते थे तो उनकी शिद्दत ही बढ़ती जा रही थी। और इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के करीबी लोगों के चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कई मरतबा पहले भी ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया और बराह रास्त भी उन्हें बात की कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा को इस तरीके से तनकीद का निशाना मत बनाएं। लेकिन उसके साथ आपको चौधरी बरादरान सियासत के बंधे हुए खिलाड़ी हैं, और सियासत के अंदर बिलखुसूस जब आपने कोई अपनी लाइन डिफरेंट लेनी है या आपको किसी और ने कन्विंस कर लिया है, तो अल्टीमेटली आपको अपने रास्ते से अलग होने के लिए कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन डेवलप करना पड़ती है, जिसके जरिए से आप अपने कारकुनों को, अपने पार्टी के लोगों को, अवाम को मुतमईन कर सके। देखिए, परवेज़ इलाही साहब का डे फर्स्ट अगर हम केस देखें, जिस दिन वो F8 इस्लामाबाद में मुकीम थे, एक कॉल और उसी से आप पहुंचे थे बनी गाना। वहां से उनको अगर देखें और माजी भी देखें तो वो लगता है कि हमें एक मखसूस इदारे के साथ और साथ उनकी एक वाबस्तगी रही है, और वो बहुत सॉलिड रही है, कभी दलदल नहीं हुई। और उसके साथ साथ लगता ये था कि वो एक मखसूस अरेंजमेंट के तहत कि आगे आने वाले दिनों में क्या सियासी मंजरनामा पंजाब में बनेगा, उसके तहत उनका सारी उनकी प्लेसमेंट की गई थी। ठीक है। अब वो टारगेट तौर पर अचीव हो चुका और अब जिला पंजाब वो बन चुके, लेकिन अब उनको माजी की सिचुएशन से बरक्स उसको ये समझे कि हम इमरान खान से बिलखुसूस ये समझे कि हम उनको अपने डायरेक्शन में चला पाएंगे, काफी मुश्किल है। गच्चे के चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये बात कही कि असम्बलियत इमरान खान साहब की अमानत है, लेकिन हर मर्तबा जितने लोग उनसे मिले उन्होंने कहा कि असम्बलियां तहलील मत करें, उसके एडवांटेजेस जो थे वो उन्होंने इमरान खान साहब को गिनवाए, लेकिन खान साहब बज़िद थे। तो परवेज़ इलाही साहब ने ये जिस तरीके से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तो उन्होंने एक खतरे की घंटी इमरान खान साहब के लिए बजा दी है। उनको समझना चाहिए कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब आकर ड्राइंग रूम्स में उनसे वन ऑन वन मिलके जो बात कह रहे हैं, वो बात खान साहब को समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये इनकी रिलायबिलिटी पे काफी सवालिया निशान उठ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो मौका ऐसा है, जाहिर है उनकी पोजीशन ऐसी है कि हर कोई उनको अप्रोच कर रहा है, बट लेटर ऑन कौन उन पे कॉन्फिडेंस प्लेस करेगा ये तो वक्त बताएगा। एक और चीज़ भी है यहाँ पर भट्टी साहब, मैं हमेशा देखती हूँ कि जहाँ कोई चीज़ नहीं बन पा रही होती है, जहाँ जाके मामला अटक जाता है, वहाँ जरदारी साहब की एंट्री होती है, और वो पता नहीं कौन सी फूंक मारते हैं, कौन सा दम करते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो जाता है और अजीब सा मंजर हो जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही है कि जहाँ पर एक डेड एंड था इस हुकूमत के लिए, वहाँ पर जरदारी साहब की एंट्री हुई है, और उनमें क्या परसिस्टेंस है या उनमें क्या ऐसी बात है जो लोग उनकी बात सुन लेते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। हमने देखा कि जब ये सिचुएशन डेवलप हुई तो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एक्टिव हुए, उन्होंने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की, खुद जरदारी साहब एक्टिव हुए, लाहौर पहुंचे, और आपको अंदाजा होगा कि जरदारी साहब तो वैसे भी हर वक्त कोई किसी न किसी वो रोल में होते हैं, वो कभी बिहाइंड द सीन रह के रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जब सिचुएशन बहुत ज्यादा ऐसे नाजुक मोड में दाखिल पहुंचती है तो जरदारी साहब जब खुलकर सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमेशा मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जब इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट की कि वो 23 दिसंबर को असेंबली तहरीर करेंगे, तो हमने उससे पहले से ही वफाकी हुकूमत, जो कि अमूमी तौर के ऊपर ये PDM में जमातें, पीपल्स पार्टी, जिन्हें थोड़ा कदरे परेशान होना चाहिए था
लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं थे। उनका एतमाद और ज्यादा बढ़ा हुआ था, बल्कि वो सब लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे और पब्लिकली भी कहा कि 17 को ही उनको असेंबली तहरीर कर देनी चाहिए थी। तो लगता यही था कि जरदारी साहब, शुजात साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सब लोग मिलके कोई अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं और जिसकी एग्जीक्यूशन का सिलसिला जारी है। अगले 3-4 दिनों के अंदर सिचुएशन काफी हद तक उससे वाक़िफ़ हो जाएगी। तो भट्टी साहब, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसके तहत असेंबलियां तहवील नहीं होंगी और इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे, ऐसा ही है? इस वक्त तक यही लग रहा है। जो पहला इशू है 23 दिसंबर को असेंबली तहलील करने का, वो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तहलील हो पाएंगी। अब दूसरा जो इशू आपने किया कि वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, इसके ऊपर डिबेट जारी है सियासी जमातों के मबैन कि इसका शायद थोड़ा बहुत इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी शो कर जाए, लेकिन वो लिंक कर रहा है खान साहब के रवैये के साथ, पाकिस्तान साहब के कंडक्ट के साथ। अदरवाइज जो पहला मामला है वो असेंबली तहलील होते बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और इसी से पंजाब के अंदर हमने देखा कि लाहौर में बिलखसूस पिछले 2 रोज में काफी गहमा गहमी थी और इमरान खान साहब को भी चौधरी साहब ने ये बावर करवाया है कि अगर हम असेंबलियां तहलील करते हैं तो आपको इमीडिएटली ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि आपको जितने केसेस आप पर बन चुके हैं और मरकजी हुकूमत, वफाकी हुकूमत बिल्कुल तैयार बैठी है कि वो आपको गिरफ्तार करने की पोजीशन में हो। आपकी नाअहली से मुतल्लिक केस इस्लामाबाद में प्लीड हो रहा है, आपकी सेक्टर कोर्ट में तोशा खाना स्कैंडल से मुतल्लिक आपका इस पे इमरान खान साहब की एक बड़ी वायरल वीडियो चल रही है आजकल। वो कहते हैं कुछ लोगों का नाम लेकर कि जी इनको तो पूरी दुनिया की किताबों में लिखा गया है कि ये करप्शन के मास्टर हैं, इनके तो नाम रखे गए हैं कमीशन और करप्शन के हवाले से, इनको नाअहल नहीं किया गया और मेरे पीछे ये पड़े हैं कि मुझे नाअहल करार दे देंगे। देखिए, खान साहब का तो मतलब है कि जो नैरेटिव है उनका वो जैसे भी कहते रहे, लेकिन अब ऑन ग्राउंड जो हकीकत है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब नहल हुए, पूरी दुनिया ने देखा, और जिस पॉइंट के ऊपर जाके वो नहल हुए, अकामा के ऊपर तनख्वाह क्यों नहीं जाहिर की, तनख्वाह ली क्यों नहीं, वो नाहल हुए। खान साहब को ये बताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मामला ये है कि जो तोशा खाना स्कैंडल के अंदर जो हर गुजरते दिन के साथ आए रोज होशरुबा इंकशाफात और तफसीलात सामने आ रही हैं, वो खान साहब के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। खान साहब को हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं थी, जिस तरह का उनका पोस्टर है, ना उनकी फैमिली के अंदर उन्होंने कोई ऐसा सेटअप था कि उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए जायदादें इकट्ठी करनी थी, उनको पोलिटिकली स्ट्रॉन्ग करना। उसके बावजूद हीरे जवाहरात के आपने लिए और उनको जिस तरीके से बेचा, वो बहुत पुअर एग्जाम्पल आपने सेट की। अब लॉ उसके मुताबिक एक्शन कर रहे हैं तो आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो खान साहब के लिए मुश्किलात है, तो देखना होगा कि वो किस तरीके से आगे इस मामले में बढ़ते हैं, जो कि सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ये केस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे भट्टी साहब आपने बता ही दिया कि असेंबलियां तहलील होती हुई नहीं नजर आ रही 23 दिसंबर को, और एक और सवाल मेरे जहन में है, कबल वक्त होगा लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ इस पर आप बताइए कि पीडीएम, मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएम में जितना इत्तेफाक इस वक्त चल रहा है ना, बड़ा देख के, मतलब ये तो एक नज़ारा है जो देखने को मिला है इस बार पाकिस्तानी कौम को। तो जितनी सियासी जमातें, अगर ये इसी तरह से, 2 चीज़ें इसमें जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक तो अगर ये इसी तरह यूनाइटेड होके पाकिस्तान के लिए दिल से काम करें, पाकिस्तान की मईशत के लिए काम करें, तो आप क्या समझते हैं कितनी तब्दीली आएगी? और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि ये पीडीएम की एक्सपायरी डेट अगले इलेक्शन तक है, जैसे ही अगला इलेक्शन होगा उसके बाद से पीडीएम का ये जो एका है ना, ये तितर बितर हो जाएगा। कह रही है फ्यूचर में तो जो पीडीएम का अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो उसके अंदर मुश्किल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो कोई इस तरीके से बिल्कुल अलग राह जुदा कर लें। वो किसी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत मुस्तकबिल में आगे बढ़ेंगी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। उसके बाद और आई थिंक हमारा कुछ नेट ग्लिचेस भी हो रहे हैं, आवाज़ सोहेल साहब की सही तरह से हम तक नहीं पहुंच रही है। खैर, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे।